दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ धनाइक एजुकेटेड हिमालय की तरफ से आपका एक और ज्योग्राफी लेक्चर में बेहद स्वागत करता हूं। आज मैं हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल सेंटर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मंडी। मंडी को ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट यानी कि ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से हम डिस्कस करने वाले हैं। जब आप मैप को देखें तब आपको पता चलता है ये जो पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो जब आप इसको देखें तो ये बिल्कुल मैप के बीच में है। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेचुरल लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट पीक्स है, यहाँ का रिवर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये हमें डिस्कस करना है। आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स और भी आगे आएंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को दबाना है, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एग्जाम्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। आप चाहें तो हमें इसी नाम से, एजुकेटेड हिमालय के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अब मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं वो है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर बाउंड्रीज को देखने की कोशिश करें तो इसके ईस्टर्न साइड में, ये ईस्टर्न साइड है, दिस इज ईस्ट, मैंने लिख लिया, कुल्लू है। अगर आप नॉर्थ में देखें तो आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। वेस्ट में आप देखेंगे तो हमीरपुर और बिलासपुर दोनों ही है। अगर नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट में देखें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल साउथ में आप देखेंगे यहाँ पर शिमला डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैप में आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक्स हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात अगर आप देखें तो जब जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1948 में। 1948 में जब हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948 को, तब मंडी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो गई थी, मतलब वन ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर डेंसिटी की बात करें तो हर एक स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ लगभग 253 लोग रहते हैं। सेक्स रेशियो यहाँ पर बहुत अच्छा है, 1012। उसके अलावा एरिया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर। इट इज एक्चुअली 3950 स्क्वायर किलोमीटर, जो हिमाचल प्रदेश का लगभग 7.09% है। ये इसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो थी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख कर नोट कर सकते हैं। दीज वर बेसिक्स। दूसरी बात आपको देखना है कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है ये एंटायरली हिली डिस्ट्रिक्ट है, पर दो एरियाज है, एक बल वैली, दूसरी चौंतरा वैली या चौंतरा का जो रीजन है सुंदरनगर के आसपास और जोगिंदर नगर के आसपास चौंतरा, ये जो है यहाँ पर आपको प्लेनर रीजन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इतने बहुत ज्यादा हाई पीक्स यहाँ पर नहीं है, पर दिस डिस्ट्रिक्ट इज एंटायरली हिली। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ के स्नोई रीजन्स है, जैसे चौहार, सोनार, बदार, ये इंपॉर्टेंट रीजन्स है। झंझैली, करसोग, ये थोड़े से अपर मंडी वाला रीजन आ जाता है। उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि सतलुज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जो मंडी और शिमला के बीच बाउंड्री भी है। मंडी और शिमला के बीच कौन सी नदी बाउंड्री है? वो है सतलुज। दूसरी सतलुज के किनारे अगर आप देखें जितने भी रीजन्स है, दीज आर वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट। जो इसके आसपास के रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सतलुज के किनारे जैसे तत्तापानी कैन बी एग्जाम्पल, दिहाई कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है। अगर यहाँ पर रेनफॉल की बात करें तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में रेनफॉल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ना ज्यादा कम, ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा। बिल्कुल अच्छी डिस्ट्रिक्ट है एग्रीकल्चर के लिहाज से देखें। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हिल रेंजेस। हिल रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम, हमीरपुर सबऑर्डिनेट जो बोर्ड है या फिर हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, बड़ी बार ये सवाल पूछते हैं, प्रीलिम्स के सवाल यहाँ से। तो यहाँ पर हिल रेंजेस है, सबसे पहले धौलाधार। धौलाधार इसके ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में है। तो उसके अलावा कि ये एरिया करता है सुकेत का एरिया कवर। अगर आप देखें तो ये आपके पास आपको देखने को मिलेगा तहसील मैप इस तरह से। तो तहसील मैप में आप देखें ये जो एरिया जो है, दिस इज एक्चुअली करसोग, ये आपको पता होना चाहिए। एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दूसरा चचियौट रीजन आपको पता होना चाहिए, जो मैं और मार्क कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो उसके अलावा आप देखेंगे सुंदर नगर आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको जोगिंदर नगर पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन फिगर इट आउट कि कौन सी जगह किसके पास है। ये मेन मंडी है, दिस इज द मेन मंडी रीजन। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये थुनाग,
ये करसोग, आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली फिगर आउट कि कहाँ पर, अगर मैं किसी हिल की बात कर रहा हूँ कहाँ पे, जैसे सुंदरनगर इज द पोर्शन जो सुकेत का रीजन माना जाता है, दिस इज द मंडी रीजन जो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था धौलाधार के बारे में, ईस्टर्न पार्ट है, सुकेत का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर करती है, नगरू यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पीक है, जो हाईएस्ट पीक है इस रीजन की। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट में अगर इसको चल जाए तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को भी ज्वाइन करती है। मतलब हमने कहा कि सुकेत के आसपास का जो रीजन है उसमें है, जब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है तो ये कुल्लू की तरफ, कुल्लू को कवर कर देती है। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस धौलाधार रेंज। अब बात करते हैं दूसरी यहाँ पर धार की, जो है घोगर धार। घोगर धार इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि हाइट है इसलिए नहीं, बल्कि यहाँ पर सॉल्ट माइंस है, गुम्मा और दरंग की जो खाने हैं। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि किसने क्या करा था, दरंग की खाने किसने जीत ली थी, क्या करा था। तो वो यहाँ पर आप देखेंगे, वो था घोगरधार के आसपास। यहाँ पर खास बात यह है कि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है इस जगह में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है हराबाग, जोगिंदर नगर के आसपास। तो जोगिंदर नगर मैं पहले ही दिखा चुका हूं मैप में, तो लगभग जोगिंदर नगर कहाँ पे है, दिस रीजन। तो ये वाली हिल कहाँ पर होगी, इस साइड में। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है सिकंदर धार। ऑब्वियसली नाम रिलेटेड है किसके, सिकंदर लोधी के। जब उन्होंने इस हिल को क्रॉस किया था कांगड़ा जाने की तरफ, तब उस वजह से इसका नाम सिकंदर धार पड़ गया था। यहाँ पर एक वाटर टैंक कंटोनमेंट है जो सिकंदर लोधी के नाम पे है। यहाँ की सब डिवीजन, दो इसकी रेंजेस है, जैसे कमला रेंज और लिंडी धार। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये भी मंडी में है। तो इसको कृपा करके नोट कर लीजिए, मुझ पर नहीं खुद पर कृपा करिए। और ध्यान से देखिए, इसके तुरंत बाद आपको जाके हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी लाइक करना है, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आसानी से मिल जाए। अब है धार वेरकोट। वेरकोट क्या है, रिवालसर से सुकेत की तरफ जाती है। मतलब रिवालसर तो लगभग यहाँ पर है, यहाँ से सुकेत की तरफ जाती है, तो धार वेरकोट का भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप देखें तो साउथ में बिलासपुर की तरफ भी जा सकती है, सिकंदर धार और कांगड़ा को भी टच करती है। सिकंदर धार और कांगड़ा का भी इसके ऑफशूट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो ये जो थी वो लगभग हमने इंपॉर्टेंट जो धारें थी प्रीलिम्स के लिहाज से, शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं, आई डोंट नो कि कब क्या पूछ दें, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब रिवर सिस्टम के बारे में, रिवर सिस्टम देखें तो ब्यास सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, इसलिए क्योंकि ये मेजर मेजर फ्लो करती है मंडी के पूरे मेन रीजन में। दूसरी सतलुज है, सतलुज बाउंड्री में फ्लो करती है। ये बाउंड्री किसके बीच बनाती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बाउंड्री बनाती है किसके बीच, ये हमें पता होना चाहिए। ये बाउंड्री बनाती है शिमला और मंडी के बीच। तो चलिए मैप में देखने की कोशिश करते हैं। अब मैप में मैं ब्लू पेन से जो मार्क करने वाला हूँ वो आप देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सतलुज नदी फ्लो कर रही है। ठीक है, ये सतलुज इस तरह से फ्लो कर रही है। अब आप देखेंगे जो हमारी कौन सी रिवर है हमें पता होनी चाहिए, वो है ब्यास। ब्यास लगभग इस तरह से आती है और इस तरह से मूव करती है। तो आप देखें जो मेजर पोर्शन है, मेजरली जो फ्लो कर रहा है वो ब्यास है इस वाले रीजन में। तो हम ब्यास को पहले स्टडी करें या सतलुज को, पर हमें दोनों को ही ध्यान रखना होगा। चलिए सतलुज देख लेते हैं। सतलुज कहाँ पर, फिरनी या फिरनू विलेज में एंटर करती है, नियर उसके आसपास कहीं एंटर करती है। उसके बाद देखें आप तो कई इंपॉर्टेंट जगहें हैं, ढेर है, जैसे बटवारा है, ढेरल है, बागरा है, ये सारे हमें पता होने चाहिए। तत्ता पानी इसके आसपास है, ये सब कुछ है। ट्रिब्यूटरीज खडेल, भगवती, मंत्रेर, सिवान, ये सब हमें पता होनी चाहिए, जैसे काटलू, बागरा, बहलू, सुइंग। सतलुज ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती है और सदर्न पोर्शन जो इसका है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, उसमें फ्लो करता है। सो ये हो गया क्लियर। पर सबसे इंपॉर्टेंट है ब्यास रिवर। सतलुज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ट्रिब्यूटरीज हमें पता होनी चाहिए कि मंडी में कौन सी आ रही है, तो ये आप देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। अब है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर की खास बात क्या है, एंटर करती है लारजी के पास, ऑट वाला जो एरिया है वहां करती है। वहां पर क्या है लारजी में खास बात, सैंज और तीर्थन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी मिलती है, जो हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर मिलती है। नॉर्थ से जो ट्रिब्यूटरीज मिलती है इसको, उहल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उहल है, लूनी, रीना हमें पता होनी चाहिए। साउथ से जो आती है, झंझैली हमें पता होनी चाहिए, सुकेती हमें पता होनी चाहिए, रमोली पता होनी चाहिए, जीवनी खड हमें पता होनी चाहिए, बहखार हमें पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो जैसे आप बोले कि जो उहुल का जो वाटर है वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो जोगिंदरनगर में है, एक पंडोह में डैम है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ये बहुत छोटे हैं पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे ध्यान देना जरूरी है सो दैट यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चंस इन एग्जाम। तो आपको बिल्कुल ज्योग्राफी के साथ साथ चलना है और हर डिस्ट्रिक्ट को बारीकी से देखने की कोशिश करनी है, और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बाद आप बलोखरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब देखें यहाँ पर और क्या एस्पेक्ट्स है, वो है लेक्स। मैं मंदिर डिस्कस नहीं करूंगा, वो कल्चर में डिस्कस कर लेंगे, पर लेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेक को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सबसे पहले जो लेक में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है रिवाल्सर। इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो यहाँ पर फ्लोटिंग आइलैंड्स है, दूसरा क्या है, ये पद्म संभव जो बहुत इंपॉर्टेंट मंक थे वो बुद्धिज्म के, वो बहुत पेट्रियन थे बुद्धिज्म के, वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से संबंधित है। दूसरा यहाँ पर नागा कल्ट, नागा की वर्शिप, नाग देवता की पूजा की जाती है, उस वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसको पद्म कैन नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर लोट इसका मतलब होता है लोटस पोजेसिंग। इसका मतलब है कि लोटस लोटस पोजेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो पद्म संभव है, गुरु पद्म संभव जो है, उनकी आत्मा रेस्ट करती है, उस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सारे के सारे जो थे आपको, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। फ्लोटिंग हमें पता नहीं चाहिए, सर्पेंट वर्शिपिंग, नागा कल्ट हम सब कर चुके हैं, ये इस रिवाल्सर लीग से इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं कुमरवा। इट इज एसोसिएटेड विद मंडी अगेन। ये मंडी से 40 किलोमीटर दूर है, चच्योट तहसील में है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट एट हाइट ऑफ 3150 3150 मीटर की जो हाइट है उस पर है। यहाँ इसको भी एक सीक्रेट लेक माना जाता है क्योंकि इसके पास एक लेक है, और ऐसा माना जाता है कि जो भी आप ऑफरिंग जिसमें डालते हैं वो सेंटर में लेक के होती है इकट्ठा, गोल्ड और सिल्वर जो स्पेसिफिकली आप करते हैं उस वजह से और ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है इसका रिलीजियस। ठीक है, अब तो ये तो हुई ये बात। अब चलते हैं एक और डिस्ट्रिक्ट की तरफ जिसका नाम है कुंतबेग। ये रिवाल्सर टाउन के टॉप पर स्थित है, लगभग 1700 मीटर इसकी हाइट है। ऐसा माना जाता है कि ये 12 से 15 जो मीटर डीप है, और दो इसके अलग अलग साइड में इसके हिल और बीच में ये सिचुएटेड है। इस वजह से जो इसकी सीनिक ब्यूटी है या टूरिज्म के लिहाज से बड़ा अच्छा सीनिक जगह हो जाती है। उसके बाद पराशर, पराशर बहुत ही अच्छी जगह है विजिट करने के लिए, और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि ये एसोसिएटेड है ऋषि पराशर से, पराशर से रिलेटेड है। यहाँ पर क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ऋषि पराशर जो थे वो मेडिटेट करते थे, ये पांडवों के भीम ने बनाई थी, ऐसा ऐसा माना जाता है मिथिकल रिलेशन में। तो ये जिसकी हाइट है 2700 लगभग 2743 है। तो इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हिल। डिप्रेशन है, एक कप जैसा जो शेप है वहां पर आपको देखने को मिलती है। पगोड़ा टेम्पल है, जो पगोड़ा शेप का जो टेम्पल है, कभी टेम्पल्स में आर्किटेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए याद रख लीजिए ऋषि महर्षि जो पराशर थे वो यहाँ पर मेडिटेट करते थे। यहाँ पर एक जून में एक फेयर भी होता है, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे फ्लोटिंग आइलैंड्स है, बहुत छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल घास के जैसे टापू बहुत छोटे छोटे वो देखने को मिलते हैं, इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और लेक जो है जिसका नाम है कालासार, ये भी रिवाल्सर के टॉप में 1755 इसकी हाइट है। ऐसा माना जाता है कि ये भी ग्रीन हिल्स और थिक वेजिटेशन से है, इस वजह से सीनिक लिहाज से बड़ी अच्छी है। उसके अलावा सुखसार, सुखसार अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, जो रिवाल्सर टाउन के ऊपर है, 1760 मीटर। तो अब देखिए तीन हमने डिस्कस कर दी, कालासार सुखसार कर ली, उसके अलावा हमने एक और कर दी थी रिवाल्सर कर ली खुद में, और दूसरी हमने कुंतभोग कर ली जो इसके आसपास की लेक्स हैं, तो ये आपको साथ में पढ़नी है। उसके अलावा मछियार या मछियाल जो जगह है, लो अल्टीट्यूड वाली लेक है, ये जोगिंदर नगर में है, जिसको नाम किया गया है मछिंद्र नाथ या मत्स्य, जो कि लॉर्ड विष्णु है जो फिश गॉड माने जाते हैं, उनके नाम पर। यहाँ पर बहुत सारी मछलियां होती हैं, मछली पालन के लिए, मछली पकड़ने के लिए फेमस है। तो ये लगभग 8 किलोमीटर दूर है जोगिंदर नगर। आई होप ये आपको जो लेक्स थी वो क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट पीक्स जो है, नगरू इंपॉर्टेंट पीक है 4020 मीटर, ये आपको देखनी है। शिकारी देवी आपको यहाँ याद रखनी है, कामरू नाग याद रखनी है, देवीदर याद रखनी है, प्राशर याद रखनी है, विंच कैंप 2700 मीटर आपको याद रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की चोटियां हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक आपको कुछ और याद करने की जरूरत है, पर माइंड यू ये अगेन मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखनी ही होगी, उसके बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते, उसके बिना आप प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल अधूरी है। तो ये सारा का सारा आई होप आपको पसंद आया हो, आई होप आपने नोट्स बनाए, अगर नहीं बनाए तो बना लीजिए। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, आपने किस तरह से आपने वीडियोस लेक्चर चाहते हैं, जो हमें सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
तब तक के लिए दिस इज सौरभ, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम एजुकेटेड हिमालय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।